हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हमने कल की क्लास में अव्ययी भाव समास का प्रथम सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वय योगपद्य सादृश्य संपत्ति साक्ल्यंत वचनेषु। यह सूत्र हमने कल की क्लास में पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास का दूसरा सूत्र। कौन सा है? नदी भिच्छ। क्या है? नदी भिच्छ। दूसरा सूत्र पढ़ेंगे हम नदी भिच्छ किसका? अव्ययी भाव समास का। ठीक है, जिसकी वृत्ति है नदीभिः सह संख्या समस्यते। नदीभिः सह संख्या समस्यते यानी नदीभिः नदीवाचक शब्द के साथ संख्या शब्द हो या संख्यावाची शब्द के साथ नदीवाचक शब्द हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कहाँ पर होगा? संख्यावाची शब्द के बाद नदीवाचक शब्द हो। किसके बाद हो? संख्यावाची शब्द के बाद, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा सूत्र कहता है? नदी भिच्छ। क्या कहता है? संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द प्लस नदीवाचक शब्द, यानी संख्यावाची शब्द के बाद नदीवाचक शब्द हो, वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव। ठीक है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसमें समास विग्रह द्विगु समास की तरह होगा। कैसा समास विग्रह होगा? द्विगु समास की तरह। तो नदीभिच्छ सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्द के बाद नदीवाचक शब्द हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसमें समास विग्रह द्विगु समास की तरह होता है। जैसे उदाहरण है आपके सामने पहला, पंचगंगम। पंचगंगम क्या है? उदाहरण पंचगंगम। तो पंच क्या हो गया? संख्यावाची शब्द। उसके बाद गंगा क्या हो गया? नदीवाचक शब्द। तो कौन सा समास होगा अपना? अव्ययी भाव समास। कौन से सूत्र से होगा? नदीभिच्छ सूत्र से। तो पंचानाम गंगानाम समाहार। पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का समूह। विग्रह क्या होगा? पंचानाम गंगानाम समाहार। पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का समूह। प्रथम पद में क्या हो गया? पंच, संख्या शब्द। उत्तर पद में क्या हो गया? गंग यानी गंगा शब्द। तो पूर्व पद में हो गया आपका संख्या शब्द और उत्तर पद में हो गया गंगा यानी नदीवाचक शब्द। तो कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है, पंचगंगम। पंचगंगम का समास विग्रह क्या हुआ? पंचनाम गंगानाम समाहारः। उसी प्रकार दूसरा है पंचनदम। क्या है? पंचनदम। पंचनाम नदीनाम समाहारः। पंचनाम नदीनाम समाहारः। पंचनाम नदीनाम समाहारः। उसी प्रकार तीसरा है द्वियुमनम। क्या है? द्वियुमनम, जिसका समास विग्रह होगा द्वयोः अयुमनयोः समाहारः। द्वयोः युमनयोः समाहारः। उसी प्रकार चौथा है सप्त गोदावरम। क्या है? सप्त गोदावरम, जिसका समास विग्रह क्या होगा? सप्तानाम गोदावरीणाम समाहारः। सप्तानाम गोदावरीणाम समाहारः। सप्तगंगम। सप्तगंगम सप्तानाम गंगानाम समाहारः। सप्तानाम गंगानाम समाहारः। कौन से सूत्र से हुआ ये सभी? उदाहरण नदीभिच्छ सूत्र से। नदीभिच्छ सूत्र क्या करता है? संख्यावाची शब्द के बाद यदि नदीवाचक शब्द हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र है आपके सामने, मतलब क्लास का दूसरा और सूत्र संख्या 3। ठीक है, अव्ययी भाव शरत प्रभृतिभ्यः। अव्ययी भाव शरत प्रभृतिभ्यः। क्या कहता है कि शरद, विपास, मनस, हिमवत, दिश। 1 2 3 4 5 कौन कौन शब्द है? 5। शरद, विपास, मनस, हिमवत और दिश आदि शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। कौन कौन शब्द में अव्ययी भाव समास होगा? शरद, विपास, मनस, हिमवत, दिश। तथा समस्त पद के अंत में टच प्रत्यय जुड़ जाता है यानी अ जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहला है आपके पास उदाहरण उपसर्दम। कौन सा है? उपसर्दम। तो शरद शब्द आ गया,
पूर्व पद में सरल शब्द दिख रहा है आपको, तो सरल शब्द आ गया तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। तो क्या बनेगा समास विग्रह? सरदः समीपम, सरदः समीपम। उसी प्रकार दूसरा है उपविपासम, उपविपासम। तो कौन सा शब्द आ गया? विपास, विपासः समीपम। कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास। उसी प्रकार प्रतिमनसम, प्रतिमनसम, मनः मनः प्रति, मनः मनः प्रति, समास विग्रह। ठीक है। प्रतिदिनम या प्रतिदिशम, दिस शब्द, प्रतिदिशम, दिस शब्द आ गया तो दिशम, दिशम प्रति। परोक्षम, परोक्षम, अक्षणो परम, अक्षणो परम। ठीक है। उपचरसम, जरायाः समीपम। ठीक है दोस्तों। चौथा सूत्र आपके सामने है संख्या वंशयन। क्या है? संख्या वंशयन, संख्या वंशयन क्या कहता है कि संख्यावाची शब्द के बाद मुनि या वंशवाचक शब्द हो वहाँ अविभाव समास होगा। कहाँ पर होगा? संख्यावाची शब्द के बाद, संख्यावाची शब्द के बाद मुनि या वंशवाचक शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और संख्यावाची शब्द के बाद नदीवाचक शब्द हो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। ये दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ज़रूर रखना, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में से। ठीक है। तो उदाहरण है आपके सामने प्रथम त्रिमुनि। क्या है? त्रिमुनि। त्रि क्या है? संख्यावाचक शब्द। मुनि क्या है? मुनिवाचक शब्द। तो क्या बनेगा? त्रयः मुनयः, त्रय मुनयः, त्रय मुनयः, तीन मुनि। ठीक है। द्विमुनि, दो मुनि, समास करके क्या होगा? दो मुनि। उसी प्रकार पंच पांडवम, पंच पांडवम, पंच क्या है? संख्या शब्द और पांडव क्या है? वंशवाचक शब्द। तो क्या बनेगा? पंच पांडवाः। उसी प्रकार चौथा है एक विंशति भारद्वाजम, एक विंशति भारद्वाजम क्या बनेगा? एक विंशति ही भारद्वाजाः समास विग्रह हुआ। ठीक है। एक तो संख्या वंशयन सूत्र क्या कहता है? संख्या शब्द के बाद मुनि या वंशवाचक शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे उदाहरण पहला है त्रिमुनि ही त्रय मुनयः, त्रिमुनि त्रय मुनयः, द्विमुनि दो मुनि, पंच पांडवम पंच पांडवः, एक विंशति भारद्वाजम एक विंशति ही भारद्वाजा। ठीक है। पांचवा है सुप प्रति, सुप प्रति नामात्रार्थे। क्या है? सुप प्रति नामात्रार्थे, सुप प्रति नामात्रार्थे, सुप प्रति नामात्रार्थे सूत्र कहता है कि साख, यदि साख सुप आदि मात्रावाचक शब्दों के साथ प्रति अव्यय हो। क्या है? मात्रावाचक शब्द के साथ प्रति अव्यय हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। कहाँ पर होगा? यदि साक सुप आदि मात्रावाचक शब्दों के साथ प्रति अव्यय हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। इसमें समास विग्रह करते समय पूर्व पद में षष्ठी एक वचन करके लेसह लिख देंगे। क्या करेंगे? पूर्व पद में षष्ठी एक वचन करके लेसह लिख देते हैं। जैसे साक प्रति, क्या है? समस्त पद साक प्रति। अब इसको समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमारे सूत्रों में क्या कहता है कि समास विग्रह करते समय पूर्व पद में षष्ठी एक वचन करेंगे। पूर्व पद कौन सा है? प्रथम पद आता है पूर्व, बाद वाला पद उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या करना है अपने को? षष्ठी एक वचन। तो क्या बनेगा? साक का साकस्य, क्या बनेगा? साकस्य। उसके बाद क्या लिखना है? लेसह। तो साकस्य लेसह क्या हो गया? समास विग्रह। साक प्रति का समास विग्रह क्या हो गया? साकस्य लेसह। दूसरा है सुप प्रति, सुप प्रति का क्या बनेगा? सुपस्य लेसह। ठीक है दोस्तों। छठा है प्रतिपरसम अनुप्यक्षण, प्रतिपरसम अनुप्यक्षण यानी प्रतिपरसम, प्रतिपरसम और अनु अव्यय के बाद अक्ष शब्द हो तो वहाँ अविभाव समास होता है। कहाँ पर होगा? प्रतिपरसम और अनु अव्यय के बाद अक्ष शब्द हो वहाँ अविभाव समास होता है। जैसे पहला है प्रत्यक्षम। क्या है? प्रत्यक्षम। समास विग्रह क्या होगा? अक्षणी प्रति। क्या होगा? अक्षणी प्रति। उसी प्रकार दूसरा है समक्षम। क्या बनेगा? अक्षुणः योग्यम। परोक्षम अक्षुणः परम। अन्वक्षम अक्षुणः पश्चात। ठीक है दोस्तों। सातवां सूत्र आपके सामने है नदीवाचक शब्द। क्या है? अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। सूत्र संख्या सातवां है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। या नदीवाचक शब्द के पूर्व यानी पहले कोई विशेषण हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है।
कहाँ पर होगा? नदीवाचक शब्द के पूर्व कोई विशेषण हो वह अव्ययीभाव समास होता है। इसमें समास विग्रह करते समय पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन करके यस्मिन देशे लिख देंगे। क्या करेंगे? पूर्व और एवं उत्तर पद, पूर्व और उत्तर पद दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन करके यस्मिन देश लिख देते हैं। क्या करेंगे? पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन करके यस्मिन देशे लिख देते हैं। जैसे लोहित गंगम, क्या है? लोहित गंगम, तो लोहिता गंगा यस्मिन देशे, लोहिता गंगा यस्मिन देशे समास विग्रह हुआ। ठीक है। शोणित यमुनम, शोणिता यमुना यस्मिन देशे। उन्मत्त उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे। क्या हुआ विग्रह? उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, उन्मत्त गंगम। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सूत्र नंबर पहला था, क्या था? नदी बिच्छ। नदी बिच्छ सूत्र क्या करता है? संख्यावाची शब्द के बाद यदि नदीवाचक शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। उसका दूसरा सूत्र हमने देखा कौन सा? अव्ययीभावे शर्त प्रपत्तिभ्यः, जिसमें शरद, विपास, मनस, हिमवत और दिस शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। और तीसरा सूत्र कौन सा पढ़ा था हमने? संख्या वंशयन। संख्या वंशयन सूत्र क्या कहता है कि संख्यावाची शब्द के बाद मोनिवाचक या वंशवाचक शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और पांचवा चौथा कौन सा? शुभ प्रति नामात्रार्थे, शुभ प्रति नामात्रार्थे क्या कहता है? शाक या सुप, शाक सुप मात्रावाचक शब्दों के साथ प्रति अव्यय हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और उसके बाद कौन सा देखा था? प्रतिपर समूह, प्रतिपर सम अनुव्यक्षण, प्रतिपर सम समनुव्यक्षण, प्रतिपर सम अनु अव्यय के बाद अक्षी शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। क्या कहता है? प्रतिपर सम अनुव्यक्षण सूत्र, प्रतिपर सम अनु अव्यय के बाद अक्षी शब्द हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और लास्ट कौन सा देखा था? अन्य पदार्थे च संज्ञा, अन्य पदार्थे च संज्ञा सूत्र क्या कहता है कि यदि नदीवाचक शब्द हो, नदीवाचक शब्द हो उससे पहले कोई विशेषण हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा अव्ययीभाव समास आज कंप्लीट होता है। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, जिससे आपको हमारी क्लास की हर अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।